कि सभी को मालूम है, कल हमारी मीटिंग थी वेलफेयर सेक्रेटरी और वेलफेयर डायरेक्टर मैम के साथ। तो हम उस मीटिंग में बड़ी उम्मीदों के साथ अंदर गए थे कि हमें 532 दिन हो गए हैं, कुछ न कुछ हमें अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन जब हम मीटिंग में जाते हैं, जो डायरेक्टर मैम है वो 2018 के IAS है। जो उनकी हरकतें हैं वो ऐसी हरकतें, देखो मैम, जब हमारी मीटिंग होती है वो कभी टेबल पे हाथ मार देते हैं, कभी दीवारों पे हाथ मारते हैं, कभी हमारे जो अधिकारी है, चाहे हम लोग हैं, हमें तू कह के बात करती है, तेरे को कह के बात करते हैं। इस तरह की हदें पार कर ली उन्होंने। मतलब जब भी हम उनके साथ अंदर मीटिंग में जाते हैं वो हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहती है, हमें वो हमारे अधिकार देने ही नहीं चाहते हैं। फिर कहते हो कि ये बैकलॉग क्या होता है। जब इतनी बड़ी IAS ऑफिसर बने हो आपको IAS बैकलॉग की परिभाषा पता नहीं है, आप हमारे को हमारे अधिकार देना नहीं चाहते हैं, फिर इतनी बड़ी कुर्सी पे क्यों बैठे हो आप? या उन्होंने हमारे लिए मानने की कोई स्कीम बनाई है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने 4 एसोसिएशन और भी बुलाए थे। ग्राउंड जीरो पे हम लोग ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के लोग 533 से धरना कर रहे हैं। फिर कहते हो अगर घर में 4 बच्चे होते हैं, अगर एक रोता है, सबसे पहले जो रोता है बच्चा, उसके मुंह में चॉकलेट डाला जाता है और खुश किया जाता है। हम तो 533 दिनों से रो रहे हैं, हमारे मुंह में चॉकलेट क्यों नहीं डाल रहे हो? हमारे मुंह में वो बैकलॉग का कोटा क्यों नहीं डाल रहे हैं? हमारे हाथों में क्यों नहीं दे रहे भर्ती मेला? इस तरह से ऊंची राजनीति वो हमारे साथ कर रहे हैं, जो कि कतई भी हम सहन नहीं करेंगे। हम प्रशासन से यही चाहते हैं, शासन प्रशासन से, कि उन डायरेक्टर मैम को तुरंत इस पड़ाव से हटाया जाए या उनका तबादला यहाँ से किए जाए, तभी हमारे समाज का कुछ भला हो सकता है। सर, आप लगातार धरना कर रही है, लगातार आपकी मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। क्या इसको देख के कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? जी, इसको देख के हमने कल पूरे अपने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से सारे साथी बुलाए हैं। और जो हमने 27 तारीख से उग्र आंदोलन किया था, उसमें हमारे एक साथी घायल भी हुआ था। और सोमवार को हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जो भी जिम्मेदार होगी वो डायरेक्टर में किरण मधाना जी होंगे और उनकी गलत नीतियाँ होगी। बाकी जो भी हमारे लिए अगर चोट आती है फिर से हमारे साथी को, उसके जिम्मेदार SP मोदी होंगे, SHO मैम होंगे। और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए चक्का जाम जरूर करेंगे और हम अपने आप को गाड़ियों के नीचे झोंक लेंगे। यही हमारे पास आखिरी चारा रह चुका है। आपके जो साथी घायल हो गए थे, उनकी स्थिति अब कैसी है? क्या उनके बारे में किसी ने कुछ पूछा? देखो नहीं, उनकी तबीयत वैसे तो ठीक है, ऑपरेशन उनका हो चुका है, 22,000 की रॉड उनकी पाँव में पड़ी है। लेकिन उनके मुंह में जो ऑक्सीजन लगा है, नाक में ऑक्सीजन लगा है, वो क्यों लगा है? वो हमने MS सर से चर्चा की, लेकिन उन्होंने वो कुछ न कुछ हमसे जरूर छुपा रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी मेडिकल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पे उपलब्ध कराने के लिए कहा हॉस्पिटल के प्रशासन अधिकारियों से, लेकिन वो भी कुछ न कुछ हमसे छुपा जरूर रहे हैं। हमें मालूम है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उनकी छाती में कुछ प्रॉब्लम आई है और आज हमने कहा है कि उनका MIR कराया जाए ताकि वो जल्द ही स्वस्थ हो सके। देखो इतने दिनों से वो बेड पे पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन वैसे बोलते हो पाँव में मेरी दर्द अब ठीक हो चुकी है जब से ऑपरेशन हुआ है, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सही तरीके से हॉस्पिटल के प्रशासन में हमें नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि लंबा प्रदर्शन जो करने जा रहे हैं, आपने कहा था दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत करेंगे अगर आप लोगों की मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, तो आप इसके लिए तैयार हैं क्या अभी कुछ बड़ा करने के लिए? शिमला में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा उग्र आंदोलन हमारा यहीं होगा, सोमवार से शुरू होगा। वो कितने दिन चलेगा पता नहीं, सरकार मानती है कि नहीं मानती है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हमारा इसी सड़क से दिल्ली तक का आंदोलन शुरू होगा। सोमवार के बाद कभी भी हो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी तरह के अपडेट के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज।